हमारे इंडियन कल्चर में इट्स कॉमन कि पेरेंट्स अपने बच्चे का चार्ट एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं और कुछ फिक्स से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हेल्थ कैसी रहेगी, पढ़ाई में कैसा रहेगा, एट्सेट्रा। और फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी होता है कि ये परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो ये जो परिवार वाला क्वेश्चन है, इस पे कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स कुछ सर्टेन प्लानिटरी अलाइनमेंट्स के लिए ऐसा कह देते हैं कि इस बच्चे के ग्रह परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं, या ये अपने माता के लिए, पिता के लिए अनलकी है। सो टुडे लेट्स डिस्कस कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का बर्थ अपने परिवार के लिए खराब भाग्य लेकर आए। लेट मी फर्स्ट टेल यू इन ब्रीफ कि ऐसे क्या अलाइनमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कह देते हैं। मेनली 2 अलाइनमेंट्स हैं। पहला, या तो बच्चे के सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड हो, क्योंकि सेकंड हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ फैमिली। तो अगर वहाँ कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। और सेकंड अलाइनमेंट इज कि अगर बच्चे के चार्ट में पितृदोष हो। पितृदोष जिसे आप एंसेस्ट्रल दोष भी मान सकते हैं, एंड बिकॉज इट्स एंसेस्ट्रल तो इट रिलेट्स टू द फैमिली। अब मान लिया इनमें से एक या दोनों अलाइनमेंट्स बच्चे के चार्ट में प्रेजेंट हैं, तो क्या ये डिनोट करता है कि फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? द आंसर इज यस। बट वुड इट बी राइट टू से कि ये प्रॉब्लम्स उस बच्चे के बर्थ की वजह से हैं? तो इसका आंसर है नो। अ चाइल्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स एनर्जी। वो एनर्जीज इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो अगर उस बच्चे का चार्ट ये दिखाता है कि कोई प्रॉब्लम है विद रिगार्ड टू द फैमिली, दिस शोज कि व्हेन ही वाज बोर्न फैमिली में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी। उस बच्चे का चार्ट केवल ये शो कर रहा है, इट्स नॉट कॉजिंग एनीथिंग। ऐसा नहीं होता है कि फैमिली में सब सही चल रहा था, पेरेंट्स की पत्री पितृदोष फ्री थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर अ चाइल्ड कम्स और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दे फैमिली में। अगर चाइल्ड के हॉरोस्कोप में दोष दिख रहा है, मतलब वो पेरेंट्स की एनर्जी से ही इनहेरिट होके आया है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि द चाइल्ड इज़ नॉट कॉजिंग एनी इशू। लेकिन साथ साथ में ये भी पता चला है कि अगर ऐसे अलाइनमेंट्स दिखते हैं, मतलब परिवार में दोष तो है। एंड द थिंग विद सच दोषाज इज स्पेशली पितृदोष कि ये जनरेशन बाय जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता रहता है एंड फैमिली को प्रभावित करता रहता है जब तक इसे ठीक ना कर लिया जाए। तो ऐसे में किया क्या जाए? व्हाट्स द सोल्यूशन? द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि प्रॉस्पेक्टिव पेरेंट्स को अपनी पत्री एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर अपनी एनर्जी बैलेंसिंग करा लेनी चाहिए बिफोर कंसीविंग द बेबी। दिस ईदर स्टॉप्स दैट दोष राइट देयर एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग पास्ड ऑन टू द चाइल्ड, या अगर कंप्लीटली इरेडिकेट ना भी हो पाए तो कम से कम बच्चे तक पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। हाउएवर इफ़ यू आर अ पेरेंट जिसके बच्चे का बर्थ ऑलरेडी हो चुका है और अगर ऐसे कुछ अलाइनमेंट्स उसके चार्ट में दिख रहे हैं, तो भी डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। बर्थ के बाद भी रेमेडीज करके दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। द प्रोसेस मे टेक रिलेटिवली मोर टाइम एंड एफर्ट, बट हो जाता है। सो गाइज, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको अपने चाइल्ड की पत्री देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन तो आप मेरी वेबसाइट wisdomofplanets.com से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।